रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हम सभी पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इसका डिफिनेशन हम बहुत ही ईजी और आसान तरीके से दे सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों अथवा सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम आगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया में पहला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को संकेतों या अणु सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के संकेतों या अणु सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अभिक्रिया समीकरण दर्शा रहे हैं, जैसे ए प्लस बी अभिकारक हैं और C+D उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिक्रिया में संकेतों या अणु सूत्रों को अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है। इधर वाला भाग बाईं है और उधर वाला भाग दाईं है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं तो समीकरण की बाईं ओर लिखा जाता है, जो इस प्रकार आपको प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब हम बात हैं अगला पॉइंट कि अभिकारकों के सूत्रों में धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे A प्लस बी के बीच में A प्लस बी अभिकारक है, इसके बीच में प्लस धन चिन्ह दिया जाता है, अर्थात प्लस धन चिन्ह देकर हम प्रदर्शित करते हैं कि कितने पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो प्लस धन चिन्ह देकर हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते तीसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों को समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफलों को संकेतों या अणु सूत्रों को समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है, जो आपको एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाए जा रहे हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिक्रिया भाग है उसको दाईं ओर लिखा जाता है। पॉइंट है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। चौथा पॉइंट है प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अब अगला पॉइंट पांचवा है कि अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। जो A प्लस बी अभिकारक हैं और C+D उत्पाद हैं, इन दोनों के बीच में एक तीर चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित किए हैं। एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किए हैं अभिकारकों को और प्रतिफलों को, जो आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है कि समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन की अणु है, अर्थात हाइड्रोजन के जो अणु हैं 2 हैं और क्लोरीन के यहाँ पे अणु 2 हैं और दोनों अभिक्रिया में भाग लिए हैं। अभिक्रिया के फल से 2HCl बना है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु की संख्या इधर समान है और इधर प्रतिफलों में परमाणु की संख्या समान है। जैसे हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या
बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 2 है। क्लोरीन में परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 2 है, अर्थात प्रतिफलों में जो परमाणु की संख्या है वो भी समान है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो परमाणु संख्या वो भी समान है। तो इस तरह की जो समीकरण होंगे उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अर्थात दोनों ओर परमाणु की संख्याएं समान होती है। समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या अगर समान होती हो तो इस तरह की जो रासायनिक समीकरण होंगे उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, अर्थात असमान होते हैं। जैसे में उदाहरण में H2 + O2 H2 + O2 H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 2 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है लेकिन दाईं ओर 1 है। इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों पक्ष ओर समान नहीं है। तो इस तरह की जो रासायनिक समीकरण होंगे उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है, तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण से होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित हैं। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत या सूत्रों की जानकारी देता है। जब भी रासायनिक समीकरण होती है तो हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करती है। इसमें होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं, इसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के जो संकेत या सूत्र होते हैं इसकी हमें जानकारी देती हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह अभिक्रिया बताती है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। जब भी रासायनिक समीकरण होते हैं तो हमको यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को परमाणुओं एवं अणुओं की सापेक्षिक संख्याओं की जानकारी देते हैं, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक के परमाणु होते हैं और अणु होते हैं इनकी हमें विशेष रूप से जानकारी देती है। चौथा पॉइंट है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या भी जानकारी देती है, अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल होते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद होने वाले प्रतिफलों में जो परमाणु की संख्या होती है और अणुओं की संख्या होती है उनका भी हमें विशेष रूप से जानकारी दे देती है। पांचवा पॉइंट है कि अभिकारकों में प्रतिफलों के मोलों का अनुपात की भी जानकारी देता है। छठा पॉइंट है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है। जब भी रासायनिक समीकरण होंगे तो यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात भी प्रदर्शित करती हैं। सातवां पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तो अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की भी जानकारी मिलती है। जैसे में कि N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया का सूत्र है। इसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 6 है। यहाँ पे जो है अमोनिया की अणु संख्या 2 है, मोल 1 है। इसमें हाइड्रोजन में 3 मोल हैं और अमोनिया में 2 मोल हैं। इसमें द्रव्यमान है अर्थात ग्राम है 28 ग्राम, 6 ग्राम और 34 ग्राम। आयतन है 1 आयतन, 3 आयतन और 2 आयतन, जिसमें प्रदर्शित सब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है इसके बारे में जानेंगे। जब भी रासायनिक समीकरण होते हैं तो इनसे हमें कुछ फ़ायदा भी होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है।
अर्थात रासायनिक समीकरण का निरूपण जो होते हैं आसान होते हैं, उन्हें कागज़ पर हम लिखते हैं तो हमें कागज़ की बचत, हमें समय की बचत होती है और कम स्थान की आवश्यकता होती है। जब भी रासायनिक समीकरण का हम निरूपण करेंगे तो यह आसान होता है, इसमें समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण करते हैं तो इसमें समय की बचत होती है और कागज़ पर कम स्थान की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों को निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों को द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। अर्थात कि जिससे दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों की निश्चित मात्रा और अभिकारकों के द्रव्यमानों की मात्राओं को हम ठीक जानकारी ले सकते हैं, ठीक गणना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है जो वैज्ञानिकों द्वारा समीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिनाई नहीं होती है। अर्थात विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों या सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिकों को समीकरण प्रदर्शित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। चाहे अगर विश्व में अगर हाइड्रोजन को प्रदर्शित अगर एस से करते हैं वैज्ञानिकों ने एस से करते हैं तो सभी अगर हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेंगे संकेत एच से ही करेंगे, दूसरा कोई चीज़ से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है विश्व में एक ही प्रकार की जो रासायनिक संकेत होते हैं उनका प्रयोग होता है, जिससे वैज्ञानिकों को समीकरण प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है।